बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो है ना वो इस एनाटॉमी के लेक्चर में ना हम अपर लिम्ब को डिस्कस करेंगे। अपर लिम्ब थोड़ा सा कम्प्लेक्स भी है, कॉम्प्लिकेटेड भी है, लेकिन हाँ इसको आप आसान से याद करोगे, जिस तरह मैं करवाऊँगा, जिस तरह हम करेंगे उसी तरह करोगे तो कोई मसला नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो अपर लिम्ब है ना, इसमें अपर लिम्ब में स्टार्ट कैसे होता है, ये हमारे पास ब्रैकियल प्लेक्सिस से स्टार्ट होता है। ठीक है। अच्छा, इसकी बोन्स तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन हम पहले स्टार्ट करेंगे हमारे पास ब्रैकियल प्लेक्सिस से, कि हमारे पास जो है ना वो ब्रैकियल प्लेक्सिस क्या होता है, और फिर हम अलग-अलग इनकी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास जो है ना वो क्वाड्राइसेप्स है, ट्रायंगल वगैरह, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है, देखो हमारे पास ना कुछ रूट की वैल्यूज़ आती हैं। वो क्या होती हैं? वो हमारे पास होती हैं बेसिकली C5, ठीक है, ये नर्व वैल्यूज़ हैं। हमारे पास आती है क्या, C6, C7, C8 एंड T1। अच्छा, हमने ये वैसे तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में भी ये डिस्कस किया, लेकिन हाँ इधर एनाटॉमी है तो हम यहाँ भी डिस्कस करना हमारा ज़रूरी है अपर लिम्ब में सबसे पहले। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये जो C5, C6, C7, C8 और T1 है, दिस इज कॉल्ड द रूट वैल्यूज़। अब ये कैसे आगे कन्वर्ट होते हैं मैं आपको इधर आसान तरीका बताऊँगा। देखो सबसे पहले याद रखना, ये हमारे पास जो C5 और C6 होते हैं ना, ये आपस में इस तरह से मिल जाते हैं। ठीक है। सेकंड नंबर पे जो C8 और T1 होते हैं ना, ये भी हमारे पास आपस में ऐसे मिल जाते हैं, लेकिन C7 नहीं मिलता। C7 बिल्कुल ऐसे सीधा चले जाता है। यानी ये हमारे पास रूट वैल्यूज़ थी, ये जो रूट वैल्यूज़ थी C5, C6, C7, C8, T1। उसके बाद हमारे पास आगे क्या हुआ, C5 और C6 आपस में मिले हैं, C7 ऐसे ही सीधा चला गया और जो C8 और T1 है ये भी आपस में मिले हैं, और दीज आर द ट्रंक्स। ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब होता ये कि हमारे पास ये वाली जो वैल्यू, ये भी चले गया आगे, ठीक है, ये भी चला गया आगे, और ये भी चला गया हमारे पास आगे। अब हुआ क्या, अब हमारे पास ये जो C5 और C6 था, इसने भी आगे से हमारे पास 2 ब्रांचेस निकाल दी, इसने आगे से 2 ब्रांचेस निकाल दी। इसी तरह C7 ने भी आगे से 2 ब्रांचेस निकाल दी, C8 ने भी आगे से हमारे पास 2 ब्रांचेस निकाल दी। ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास जो ब्रांच है, इसका नाम है एंटीरियर ब्रांच, इसका नाम है पोस्टीरियर ब्रांच, इसका नाम है एंटीरियर ब्रांच, इसका नाम है पोस्टीरियर ब्रांच, इसका नाम है एंटीरियर ब्रांच, इसका नाम है पोस्टीरियर ब्रांच। ये हमारे पास रूट थे, ये हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास ट्रंक थी, और ये हमारे पास है डिवीजन। डिवीजन की बात करें, एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन, एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन, एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन। अब होता क्या है कि हमारे पास इसका, आपको मैं बार बार बताऊँ, ये आप लोगों को अगर आ जाएगा ना, आपको कोई मसला नहीं होगा कभी भी। ठीक है। अच्छा, ये जो एंटीरियर है, ये हमारे पास इस एंटीरियर के साथ मिलता है, और ये वाला जो हमारे पास पोस्टीरियर है, ये इस पोस्टीरियर के साथ मिलता है, और ये आगे चला जाता है। समझ आ रही है? एंटीरियर पोस्टीरियर तो निकले 2 हमारे पास, फिर एंटीरियर एंटीरियर के साथ मिला, जो पोस्टीरियर था वो पोस्टीरियर के साथ मिला और आगे चला गया। उसके बाद जो हमारे पास C8 और T1 का जो पोस्टीरियर था, ये भी हमारे पास इसके साथ मिल गया, और हमारे पास जो एंटीरियर था ये ऐसे सीधा चला गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये आगे गया, अभी क्या करेगा, अब ये हमारे पास जो आगे गए ये भी अब ब्रांचेस निकालेंगे। क्या ये भी हमारे पास 2 ब्रांचेस निकालेंगे, ये भी 2 ब्रांचेस निकालेंगे, और ये भी 2 ब्रांचेस निकालेंगे। अच्छा, अब ये हमारे पास इन ब्रांचेस का नाम क्या है, ये वाली जो नर्व है इसका नाम है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। इसका नाम क्या है, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। ठीक है। अच्छा, जो ये नर्व है इसका नाम है हमारे पास अल्नर नर्व, इसका नाम क्या है, अल्नर नर्व। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास ये 2 है, इसका नाम है एक्सिलरी नर्व, और इसका नाम है रेडियल नर्व। अब बच गई ये वाली और ये वाली। हमने क्या किया, हमने इन दोनों को आपस में इस तरह से मिलाया, और मिला के हमने आगे भेज दिया। अब ये हमारे पास कलेक्टिवली कॉल्ड द मीडियन नर्व, और मीडियन नर्व की 2 ब्रांचेस होती हैं हमारे पास बेसिकली। एक हम कहते हैं हमारे पास लेटरल ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व, और एक होती है हमारे पास मीडियल ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व। ये था हमारे पास ब्रैकियल प्लेक्सिस। आप लोग अगर ब्रैकियल प्लेक्सिस आता होगा, आपको कोई मजा नहीं, कोई मतलब जो है ना आगे मसला नहीं बनेगा। सबसे पहले हमने कहा हमारे पास ये है क्या, रूट, ये हमारे पास क्या है, ट्रंक, ट्रंक के बाद ये क्या है हमारे पास, डिवीजन, और डिवीजन के बाद हमारे पास ये क्या है हमारे पास, कोड, और ये क्या है हमारे पास, ब्रांचेस। तो हमारे पास क्या है, रूट, ट्रंक, डिवीजन, कोड एंड ब्रांचेस। तो ये हमारे पास था, ये आपको पता होगा तो आप आगे कर सकते हो, वरना आप कभी भी आगे नहीं चल सकते। ठीक हो गया। अच्छा, इसका नाम मैं आपको वैसे बता दूं कि हमारे पास जो ये वाला कोड होता है इसे हम कहते हैं लेटरल कोड। ठीक है। जो ये कोड होता है ना, इसे आप कहते हो पोस्टीरियर कोड, और जो ये वाला कोड होता है ना, इसे आप कहते हो मीडियल कोड। ठीक है। ये कहते हो एंटीरियर पोस्टीरियर, ये हमारे पास आ गया इस तरह से कोड। ये आप लोगों ने लाजमी याद रखना इसमें, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। अब अलग-अलग मैं आपको इधर फंक्शंस बताऊंगा इसके। ठीक है। हम फिजियो की तरफ तो नहीं जा रहे, लेकिन हाँ एनाटॉमी में जो फंक्शन जरूरी है वो जरूर डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले आता है क्या, एक्सिलरी नर्व। अच्छा, एक्सिलरी जो नर्व होती है ना, ये हमारे पास एक मसल को सप्लाई करती है, उसे आप कहते हैं डेल्टॉइड, उसे आप कहते हो क्या, डेल्टॉइड। तो ये हमारे पास डेल्टॉइड मसल को सप्लाई कर रही होती है, ये हमारे पास होती है, हमारे पास जो डेल्टॉइड होता है ना उसको हमारे पास सप्लाई कर। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ। देखो होता है ये कि मेरे पास ये है ह्यूमरस। ठीक है। ह्यूमरस के साथ ना मेरे पास यहाँ एक कैविटी होती है जिसका नाम होता है ग्लिनॉइड कैविटी।
ठीक है। और यहाँ से मेरे पास जो है ना वो एक्सिलरी नर्व इस तरह से गुजर रही होती है। अब होता ये कि जो हमारे पास ये जो ग्लिनॉइड कैविटी होती है ना, ये जो ग्लिनॉइड कैविटी होती है ना, ये हमारे पास इनको डेल्टॉइड मसल को हमारे पास अपनी जगह पे और ह्यूमरस को अपनी जगह पे रख रही होती है। लेकिन जैसे ही हमारे पास एक्सिलरी नर्व डैमेज होती है, इसकी वजह से हमारे पास जो पार्ट है वो अलग-अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो ह्यूमरस है वो एंटीरियर डिसलोकेट कर जाती है। ठीक है, खैर ये बात मस्कुलोस्केलेटल में बताई थी आपको। ठीक है, अच्छा ये थी हमारे पास क्या, एक्सिलरी नर्व। सेकंड नंबर पे हम जो नर्व कहते हैं, हम कहते हैं मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। अच्छा, जो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व होती है ना, ये हमारे पास कर रही होती है, इसके बारे में आपको बताऊं। ये हमारे पास सुपिनेशन ऑफ फोर आर्म और प्रोनेशन ऑफ फोर आर्म काम करवा रही है, यानी सुपिनेशन और हमारे पास प्रोनेशन फोर आर्म की, ये हमारे पास इसके जिम्मे होता है, किसके, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व के। ठीक है, अच्छा उसके बाद थर्ड नंबर पे हम मैं बात करता हूँ, हमारे पास आती है क्या, रेडियल नर्व। इसको हम अलग भी डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे, आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, रेडियल नर्व जो है ये हमारे पास किसको सप्लाई कर रही होती है, ये हमारे पास बेसिकली जो डोर्सल सर्विसेज होती है ना, डोर्सल सरफेस होती है ना किसकी, फोर आर्म की, उसको सप्लाई कर रही होती है। ये हमारे पास सुपिनेशन और प्रोनेशन करवाती है। ये हमारे पास जो डोर्सल सरफेस और फोर आर्म होती है उसको सप्लाई कर रही होती है। उसके बाद ये रिस्ट को सप्लाई कर रही होती है, ये रिस्ट को हमारे पास ये सप्लाई कर रही होती है, ये बात याद रखना इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं फोर्थ पे, हम कहते हैं मीडियन नर्व। अच्छा, अब जो हमारे पास मीडियन नर्व होती है, ये याद रखना इसके बारे में कि ये हमारे पास, ये देखो ये मेरे पास जो है ना वो हैंड है, ये मेरे पास हैंड है। मीडियन नर्व जो होती है ना, ये हमारे पास सप्लाई कर रही होती है इस थिनार मसल को, इस थंब, यानी ये मसल होता है, इसका नाम होता है थिनार। ठीक है, इस थंब को, इस फर्स्ट फिंगर को और इस सेकंड फिंगर को, मिडिल फिंगर को, ये कौन सप्लाई कर रही है, मीडियन नर्व सप्लाई कर रही है। इस वजह से मैं यहाँ लिखूंगा थिनार को सप्लाई कर रही होती है, थंब को सप्लाई कर रही होती है, फर्स्ट फिंगर को सप्लाई कर रही होती है और मिडिल फिंगर को सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है फिफ्थ नंबर, जिसका नाम कहते हैं अल्नर नर्व। और जो अल्नर नर्व होती है, ये बेसिकली हमारे पास यहाँ एक मसल होता है जिसका नाम होता है हाइपोथिनार मसल। ये इस हाइपोथिनार को सप्लाई कर रही होती है, इस लिटिल फिंगर को सप्लाई कर रही होती है और इस हमारे पास इसके इंडेक्स फिंगर को हमारे पास सप्लाई कर रही होती है, सॉरी रिंग फिंगर को सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, अब ये बात होती है हमारे पास, मैं कहता हूँ कि हाइपोथिनार को सप्लाई कर रही होती है, उसके बाद लिटिल फिंगर को सप्लाई कर रही होती है और उसके बाद जो रिंग फिंगर होती है उसको सप्लाई कर रही होती है। ये आप लोगों ने याद रखना इसके अंदर। बाकी हाँ, इसकी एक अलग हम डिटेल्ड वाइज डिस्कस करते हैं, उससे पहले हम थोड़ी सी और बातें डिस्कस करें, फिर चलते हैं इसकी तरफ। ठीक है, लेकिन हाँ, इसको अलग हम डिटेल्ड वाइज लाजमी डिस्कस करेंगे, आपने टेंशन नहीं लेनी। तो हम अब डिस्कस करेंगे ना, वो हमारे पास आएगा बेसिकली शोल्डर जॉइंट, यानी हम जो जॉइंट डिस्कस करेंगे वो हमारे पास आएगा क्या, शोल्डर जॉइंट। अच्छा, शोल्डर जॉइंट आपको पढ़ने से पहले ना आपको मैं थोड़ा स्ट्रक्चर बनाता हूँ। हम कहते हैं कि हमारे पास ये है क्या, ह्यूमरस, ये हमारे पास है ह्यूमरस। ठीक है, ह्यूमरस के साथ मैं कहता हूँ कि हमारे पास यहाँ एक कैविटी होती है जिसका नाम क्या है, ग्लिनॉइड कैविटी। ग्लिनॉइड कैविटी, और इस ग्लिनॉइड कैविटी के हमारे पास यहाँ होता क्या, स्कैपुला। देखो, यानी ग्लिनॉइड कैविटी मैंने थोड़ी सी आपको बिगर करके बनाई ताकि आपको समझाना चाहूँ। ठीक है, ये जो ग्लिनॉइड कैविटी होती है, ये आपके पास क्या कर रही होती है, ये स्कैपुला को और इस ह्यूमरस को आपस में जोड़ के रखी होती है। अब इसमें ना एक बात है, देखो ये जो हमारे पास ग्लिनॉइड कैविटी होती है ना, इसके बारे में आपको बताऊं कि ये एक ऐसी कैविटी होती है जो कि स्मॉल कैविटी होती है। ठीक है, उसके बाद फ्लेक्सिबल कैविटी होती है। ये जो हमारे पास ह्यूमरस का हेड होता है ना, ह्यूमरस का हेड हमारे पास लार्ज होता है और हमारे पास नॉन फ्लेक्सिबल होता है और हार्ड होता है। इस वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास इस एक कैविटी की वजह से और एक ह्यूमरस की वजह से हमारे पास जो शोल्डर जॉइंट है ये फ्लेक्सिबल होता है। अगर कोई भी पूछे कि वाई शोल्डर जॉइंट इज फ्लेक्सिबल, आपने कहना है हमारे पास ड्यू टू हमारे पास जो ग्लिनॉइड कैविटी है वो स्मॉल होती है और जो ह्यूमरस होता है वो हार्ड होता है या लार्ज होता है, उसकी वजह से हमारे पास जो दोनों कैविटीज़ होती हैं वो फ्लेक्सिबल हो जाती है थोड़ी सी। आपको पता होगा कि देखो ना, अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये एक बोन है, ये मेरे पास एक बहुत ही हार्ड बोन है और ये एक मेरे पास बोन है बहुत जो है ना स्मॉल है, यानी हमारे पास बहुत स्मॉल बोन है और एक लार्ज और हार्ड बोन है। अब इसका मतलब है मेरे पास ये वाला जो जॉइंट होगा ये कौन सा होगा, ये फ्लेक्सिबल होगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ मेरी दोनों की दोनों बोन्स जो ये बहुत हार्ड है, तो ये वाला जॉइंट मेरा कभी भी फ्लेक्सिबल नहीं होगा। समझ आ रही, इस वजह से शोल्डर जॉइंट इज अ फ्लेक्सिबल जॉइंट। और फ्लेक्सिबल जॉइंट क्यों है कि हमने डिस्कस किया, ड्यू टू ग्लिनॉइड कैविटी, क्योंकि ग्लिनॉइड कैविटी वो हमारे पास स्मॉल होती है, फ्लेक्सिबल होती है और जो ह्यूमरस का हेड होता है वो हमारे पास लार्ज होता है। ठीक है, ये हमारे पास एक रीजन थी, आप लोगों ने लाजमी याद रखनी है। और कोई भी पूछे कि हमारे पास जो ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट होता है ये हमारे पास क्या होता है, आपने कहना है दिस इज आ बाल एंड सॉकेट जॉइंट। हमें पता है ना, दो तरह के जॉइंट होते हैं, एक हिंज जॉइंट होता है, एक बाल एंड सॉकेट होता है। जो बाल एंड सॉकेट होता है वो हमारे पास हर तरफ मूवमेंट करवा लेता है, लेकिन जो हिंज जॉइंट होता है वो सिर्फ हमारे पास इस तरह से मूवमेंट करवाता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ गई ये बात। अब हम चलते हैं कि देखो मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये एक बोन है, ये मेरे पास एक बोन है। ठीक है, सेकंड नंबर में मेरे पास एक ये बोन है। अच्छा, इस बोन के ऊपर हमारे पास कवरिंग होती है जिसका नाम क्या है, पेरियोस्टियम।
इसी तरह इस बोन के अंदर इसके ऊपर भी कवरिंग का क्या नाम है, पेरियोस्टियम। इस पेरियोस्टियम के दरमियान में ना हमारे पास क्या होता है, कैप्सूल प्रेजेंट होता है, यानी ये मेरे पास लेयर है, इसका नाम क्या है, पेरियोस्टियम है, ये भी पेरियोस्टियम है। इस लेयर का नाम क्या है हमारे पास, कैप्सूल। कैप्सूल। अब अंडर टू द कैप्सूल हमारे पास साइनोवियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। क्या होती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और भी साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, यानी कैप्सूल प्रेजेंट होती है। कैप्सूल के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, अंडर टू द हमारे पास जो कैप्सूल होता है हमारे पास साइनोवियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ये याद रखना इसके अंदर जो हमारे पास क्या करती है, जो हमारे पास बोन की थोड़ी बहुत जो है ना वो मूवमेंट करवाने में हेल्प कर रही होती है एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट पे। अब हमारे पास इस शोल्डर जॉइंट के फंक्शंस क्या है वो यहाँ लिखता हूँ। देखो सबसे पहले इसके फंक्शन क्या है, इसके फंक्शन ये है कि जो आर्म है ना, आर्म को फ्लेक्शन करवाना, आर्म को फ्लेक्स करना। सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या करना, आर्म को एक्सटेंस करना। थर्ड नंबर पे आपने एडक्शन करवाना। फोर्थ नंबर पे एबडक्शन करवाना। ये आपके पास जो है ना वो 4 फंक्शन है किसके, शोल्डर जॉइंट का। शोल्डर जॉइंट मैंने आपको थोड़ा सा ये बताया, आप लोगों को लाजमी पता हो। तो हम बात करते हैं इस जॉइंट को जो है ना वो स्टेबल कौन रखता है। हम कहते हैं जॉइंट की स्टेबिलिटी, यानी जॉइंट की जो स्टेबिलिटी है ना वो कौन चीज़, क्या क्या चीज़ बरकरार रखती है। पहली बात जो जॉइंट की स्टेबिलिटी बरकरार रखती है, पहले आता है कैप्सूल, ठीक है, यानी ये वाला कैप्सूल जो हमने डिस्कस किया। सेकंड नंबर पे हम कहते हैं हमारे पास होता है लिगामेंट। जो लिगामेंट होता है ना वो भी आपकी जॉइंट की स्टेबिलिटी को बरकरार रख रहा होता है, ठीक है। और लिगामेंट आपके शोल्डर के अंदर 2 लिगामेंट्स आते हैं यहाँ शोल्डर जॉइंट में। एक हमारे पास आता है ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट, क्या, ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट। थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास क्रिकोह्यूमरल लिगामेंट, यानी हमारे पास लिगामेंट 2 तरह के होते हैं जो कि आपकी जॉइंट की स्टेबिलिटी करवा रहे हैं। एक ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट, एक है क्रिकोह्यूमरल लिगामेंट, ठीक है। थर्ड नंबर पे हमारे पास होते हैं मसल जो कि हमारे पास जॉइंट की स्टेबिलिटी करवाते हैं। अब वो कौन से हैं, हमारे पास आते हैं रोटेटर कफ मसल, रोटेटर कफ मसल। अब रोटेटर कफ मसल में हमारे पास कौन कौन से आते हैं, पहला आता है हमारे पास सुप्रास्पाइनेटस मसल, जिसने तो मस्कुलोस्केलेटल पढ़ी है उसके लिए तो बहुत आसान है, लेकिन नहीं भी पढ़ी तो कोई मसला नहीं, सुप्रास्पाइनेटस मसल। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है क्या, इंफ्रास्पाइनेटस मसल। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है क्या, टेरस माइनर मसल। सुप्रास्पाइनेटस मसल, इंफ्रास्पाइनेटस मसल, टेरस माइनर मसल। और फोर्थ नंबर पे हमारे पास आता है क्या, सुप्रास्कैपुलैरिस मसल या सब स्कैपुलैरिस मसल। ये हमारे पास आता है, इसके अंदर 4 मसल आते हैं जो कि हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं जॉइंट की स्टेबिलिटी। अब आप लोगों ने याद है, कोई भी आपको कहे कि आपके शोल्डर जॉइंट में कौन चीज़ स्टेबल रखती है, आपने कहना पहले रखता है कैप्सूल, सेकंड नंबर पर रखता है लिगामेंट, थर्ड नंबर पर रखता है मसल। कोई भी कहे लिगामेंट कौन कौन से आते हैं इसमें, आपने कहना ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट। कोई भी कहे और कौन सा आता है, क्रिकोह्यूमरल लिगामेंट। और उसके बाद मसल कौन से आते हैं, रोटेटर कफ मसल, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरस माइनर एंड सब स्कैपुलैरिस मसल। समझ आ रही बात, ये याद रखना। उसके बाद ना हम थोड़ी सी ह्यूमरस डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास देखो ये हमारे पास आ गया क्या, ह्यूमरस, ठीक है। ह्यूमरस के बाद हमने कहा कि हमारे पास जो है ना ये हमारे पास होता है क्या, हेड, ठीक है। और ये होता है हमारे पास क्या, नेक। अब 2 तरह की नेक होती है, एक हमारे पास ये नेक होती है, एक हमारे पास ये नेक होती है। ये जो नेक होती है इसे कहते हैं सर्जिकल नेक, ये होती है हमारे पास क्या, एनाटोमिकल नेक। अच्छा, अब हमने कहा ये हमारे पास होता है क्या, शाफ्ट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ एक लाइन होती है जिसे हम कहते हैं सुप्राकंडाइलर लाइन, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड मीडियल एपिकंडाइल, और ये हमारे पास क्या होता है, लेटरल एपिकंडाइल। अच्छा, अब होता क्या, अब होता ये कि हमारे पास ये जो हेड होता है ना, सर्जिकल हेड ऑफ ह्यूमरस, यहाँ से एक नर्व आ रही होती है जिसका नाम होता है एक्सिलरी नर्व, ठीक है। उसके बाद ये जो शाफ्ट होता है ना, यहाँ से हमारे पास एक नर्व आ रही होती है जिसका नाम होता है रेडियल नर्व। उसके बाद ये जो सुप्राकंडाइलर लाइन होती है ना, यहाँ से हमारे पास एक नर्व आ रही होती है जिसका नाम होता है मीडियन नर्व। उसके बाद जो मीडियल एपिकंडाइलर है, यहाँ से एक नर्व आ रही होती है जिसका नाम होता है अल्लर नर्व। और जो हमारे पास लेटरल एपिकंडाइलर होता है, यहाँ से भी हमारे पास नर्व आ रही होती है जिसका नाम क्या होता है, हमारे पास रेडियल नर्व। अब होता ये है कि हमारे पास अगर तो आपका शाफ्ट का मसला बनता है, इसका मतलब है आपकी रेडियल नर्व गई। अगर आपका सुप्राकंडाइलर लाइन फ्रैक्चर होता है, इसका मतलब है मीडियल नर्व गई। अगर आपका मीडियल एपिकंडाइल का मसला बनता है, इसका मतलब है आपके अल्लर नर्व गई। तो ये आप लोगों ने लाजमी इस तरह से याद रखना, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद ना हमारे पास बेसिकली आते हैं कंपार्टमेंट्स, हमारे पास कंपार्टमेंट। अच्छा, जो कंपार्टमेंट होते हैं वो कौन से हैं, एक होते हैं हमारे पास एंटीरियर कंपार्टमेंट, एक होता है हमारे पास पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। जो एंटीरियर कंपार्टमेंट है, यहाँ आपके पास आते हैं कौन से, फ्लेक्सर मसल्स। और जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है, यहाँ आपके पास कौन से आते हैं, एक्सटेंसर मसल्स। जो फ्लेक्सर मसल्स आते हैं ये कौन कौन से होते हैं, पहले आता है आपका बाइसेप्स ब्रैकियाई, बाइसेप्स ब्रैकियाई। सेकंड नंबर पे जो मसल आता है वो हमारे पास होता है क्या, ब्रैकियालस। थर्ड नंबर पे होता है हमारे पास क्या, क्रिकोब्रैकियालस। दीज आर द फ्लेक्सर मसल्स ऑफ द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द शोल्डर। फिर आता है हमारे पास क्या, एक्सटेंसर मसल। एक्सटेंसर मसल में आपने याद रखना है, यहाँ आपके पास आते हैं ट्राइसेप्स मसल्स, ठीक हो गया, ये आप लोगों ने लाजमी याद रखना है। अच्छा, उसके बाद ना कुछ टर्म्स आती हैं वो देख लेना कि हमने कहा था कि हमारे पास आती है क्या, ब्रैकियम। ब्रैकियम कहते हैं हम आर्म को, ठीक है। कभी भी आपने वर्ड पढ़ना है, बीडी में पढ़ो या स्नेल्स में पढ़ो, बीडी में तो लिखी है लेकिन स्नेल्स का पता नहीं, एंटी ब्रैकियम, ठीक है। एंटी ब्रैकियम कहते हैं हमारे पास 4 आर्म में, हाँ स्नेल्स में भी शायद लिखी हुई है। एंटी ब्रैकियम आती है 4 आर्म में। उसके बाद हमारे पास आती है माना, माना कहते हैं हैंड को, तो याद रखिए माना कहते हैं हैंड को, एंटी ब्रैकियम कहते हैं 4 आर्म को, और ब्रैकियम कहते हैं आर्म को। तो ये आप लोगों ने याद रखिए, ठीक हो गया।